संगीत जुल्मों की बंदूक, जमींदारों का जुल्म और पटाखों कहर। स्वामी जी के चरण में एक से होती कफन में देव नहीं। बच्चा, हमारा ही नाम है बाबा मुंडे स्वामी, हमारा ही नाम है बाबा मुंडे स्वामी। कमाले हीरा और मोती, कफन में जेब नहीं होती। जिसे तुम आज अपना कहते हो, जिसे तुम आज अपना कहते हो, ये कल दूसरे का था जो आज तुम्हारा है। आज ये तुम्हारा है, कल दूसरे का फिर हो जाएगा। कौन लाया है, कौन लेके जाएगा, यहीं पर मिला है, यहीं पर रह जाएगा। सिर्फ अकेले जाना है। यक्का एक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ी के चदारिया। सराना खुद बुक तुम्हारे कभी बितराई, सराना चौआचार कहा और करिए सुपार मुनि भर और हमारा नमन सुपार। करिए सुपार मुनि भर और हमारा नमन आत्मदर्शन हमारा अरे बच्चा, हम लोग बहुत परेशान हैं। आप लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं और आप सबके आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसी
आज ऐसी कौन सी बात हो गई? बाबा हम लोग बहुत परेशान हैं बाबा। बाबा आखिर मतलब क्या है? क्यों परेशान हो? क्या प्रॉब्लम है? अरे बाबा आखिर हम बच्चा लोग बहुत परेशान हैं। ऑफिस और छबीले के अत्याचार से हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या बच्चा इतना परेशान जिसका कोई जवाब ही नहीं। लोगों की खेती बाड़ी जो 1-2 बीघे है वो जबरदस्ती लिखवाना चाहता है। बताओ हम क्या करें बाबा। ओपी सिंह और छबीले मस्ताना के जुल्म से तुम लोग बहुत परेशान हो। मनमानी करता है। अरे राम 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 राम, कौन लाया है? बाबा तुम्हारे सहारा है। घबराइए सहारा है। घबराइए नहीं। जब तुम हमारी कुटी पे आए हो तो हमारा धर्म कहता है कि तुम्हारी मदद करेंगे। वही तो कह रहे वो 2 लोग हैं। हम तब भी उनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं बाबा। ऑफिस सिंह छबीले 2 लोग 2 आदमी। 2 आदमी इतना अत्याचार मचा हुआ जिसका जवाब। और जब आते हैं तुम्हारे गांव में, तुम्हारी झोपड़पट्टी में, तो तुम लोग फटा फटका बंद करके घर में घुस जाते हो। अगर जौन मिल जाता है मारता है, जमीन लिखवा लेता है। सुनो बच्चा, इसमें ओपी सिंह छबीले मस्ताना की गलती कोई नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? बच्चा, इसमें गलती सब तुम लोगों की। हमारे बाबा कौन सी गलती है? हाँ बच्चा, मेरी बात का पालन करो। ठीक है बाबा। एक उंगली है, अगर ये तोड़ी जाए तो आसानी से टूट जाएगी। टूट जाए बाबा, टूट आसानी से टूट जाएगी। और इसमें उंगलियां कितनी हैं? 5। पांचों उंगलियां एक में समेट ली जाए। अब ये क्या बन गया? मुक्का बन गया ना। तो जहाँ पे ये मुक्का पड़ जाएगा वो तो जमीन पे धाराशाही हो जाएगा। हो जाएगा ना। एक सूखी लकड़ी पतली पतली लाओ और उसको तोड़ो तो चट से टूट के अलग हो जाएगा। टूट जाएगी ना। सूखी सूखी लकड़ियों का एक इतना बड़ा गट्ठर बनाना है और उसके बाद उनको पकड़ो तोड़ो। क्या टूटेगी? नहीं टूटेगी ना। तो गांव के मेरे कहने का मतलब समझ लो, जितने गांव के झोपड़पट्टी के इंसान हो सभी लोग एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। जब ओपी सिंह छबीले तुम्हारे गांव मोहल्ले में आए, जौन पाए जाओ न सचो लट्ठू ढोड़ी बांका तलवार को रही हाथ हम जाओ नहीं कदम मिल जाए समय लेकिन सब लोग टूट पर मारते 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 दोबारा गांव की तरफ आवे कोशिश नहीं करें। अरे बाबा बहुत बढ़िया। अरे बाबा पहले एकता करें लोग हैं। पहले एकता में बल है। आयुष्मान कल्याण। बाबा जी हम लोग एक हो गए। एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो पिटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। क्या बात। और कहाँ ढूंढा मैं? का बात बच्चा? सबका देव हमको भी देव। का बच्चा? आशीर्वाद। ओहो, इससे तो जब पैर छोड़ोगे तो हम आशीर्वाद नहीं रुक देंगे। खुश रहो। बाबा कहाँ घुसी रही?
हम तुमका घुसे के बताए ना। और क्या बताओ तो? कैसे मूर्ख से पाला पड़ गया। हम तुमका दुआ दे रहे हैं। हाय बाबा कहीं की बुआ देते हो। ओहो कैसे मूर्ख से पाला पड़ा बच्चा। हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे, फलो फूलो और आराम कल्याण से रहो। बाबा जाओ हम बासी भात और जाओ जाओ। कहाँ ढूंढा हूँ साहेबा तुम्हारा, कहाँ ढूंढा हूँ मैं साहेबा तुम्हारा, देसाला कहाँ ढूंढा मैं। अभी तक हमरा तो छबीले मस्ताना सभी काशकारों के अंगूठा दस्तखत करवा के नहीं आया है। अरे छबीले मस्ताना जो लोग काम से जाते बगैर काम करे उठे नहीं। अरे यार वो मेरा रस्सी दोस्त तब बात क्या है बताओ। और मेरे दोस्त मल और बताओ मेरे दोस्त मल रंग चेहरे का फीका चुहाता नजर किसने की है बगावत। और मेरे दोस्त मल साफ शब्दों में चाहे आसाराम ने पैसा देने से इनकार हो गया। पैसा नहीं, मैं आपके कहने के मुताबिक गया, झोपड़पट्टी के किसानों से मिला, उनसे बहका फुसला के तुम्हारे कहने से जमीनों का अंगूठा लगवा रहा था। फिर उसी समय राम स्वरूप और वो आसाराम, हाँ राम शिवराम आसाराम कई लोग मिलकर के आ गए और उसने हमको मारना चाहा। क्या कहा? ठाकुर के दोस्त छबीले मस्तान को मारना चाहा। ये तो अच्छा हुआ कि मैं जान बचाकर वहां से भाग आया, नहीं तो गांव की एकता के लोग मिलकर मुझे वहां जान से मार ही डालते। जान से मारने की कोशिश किया मेरे दोस्त। पैगाम बढ़ाओ आसाराम की झोपड़ी की तरफ। और इतना ही नहीं, अरे प्यासे हैं मैं उसके जुनून से, अरे प्यासा हूं मैं उसके जुनून से, बंदूक मेरी भूखी है उसके। अगर ये बात है, मैंने सुना है कि आपका आसाराम कर्जदार भी है। अरे काफी कर्जदार है। अगर ये बात है तो चलो आसाराम से अपने पैसे का तगादा करेंगे। कहने से इनकार करेगा, उसकी जमीन उसका मकान आपके नाम लिखवा लेंगे। देर किस बात की करते हो? आसाराम हाँ सर। अगर आज के दिन हम मुंडे बाबा स्वामी के वहां नहीं जाते तो ये लोग आए दिन परेशान क्या करते। हाँ सर। सारे लोग एक हो गए हैं, अब जब कभी आएगा तो सब लोग एक तरफ से धावा बोलेंगे, समझ गए? हाँ सर। चलो बैठ करके हम तुम आराम। चलो उल्लू का पट्टा इतना घमंडी हो गया सभी काशकारों का अंगूठा लगाने से रोक दिया और खुद ब खुद
के ससुरा हमरा तो समझ सकाना ये बात सरकार कैसी रकम है आपकी और साफ करो। मतलब कि तू जानना चाहता कैसी रकम है? तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर कैसा कर्जा आपका है। हम बताएंगे। और तेरे और पिता ने लिया उधार। तेरे और पिता ने लिया उधार और उसी का बना है 60,000। पैसा चाहिए मेरे दोस्त। दिखाओ वही वही खाता। तुझे यकीन नहीं हो रहा? हाँ? तेरे बाप ने क्या तेरे बाप ने लिया था उधार? क्या उसी का मूलधन ब्याज मिला था। तो कम से कम उस परमात्मा से तो डरो। अरे क्या झूठ बोल रहे हो? हमारे पिता ने अगर उधार लिया होता तो कभी न कभी हमको जरूर बताया होता। अच्छा, तेरे बाप ने बताया नहीं, इसका मतलब मैं लोग झूठ बोल रहा हूँ। तुझे मैं साबुत दिखाता हूँ। कैसा साबुत? तेरे बाप का बही खाता और तेरे बाप के सिग्नेचर सिग्नेचर है। मानता हूँ कि ये सिग्नेचर उनके हैं। ये बही खाता झूठा है। हो सकता है कि ये तुम लोगों की चाल हो। सिग्नेचर आप लोगों ने खुद बनाया हो और हमको गलत फंसा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं, तुमको गलत फंसा रहे हैं। ये बही खाता झूठा है, हम लोग झूठे हैं। चल 60,000 निकाल निकाल। अब ये आसाराम इस प्रकार पैसा नहीं देगा। पैसा नहीं देगा, ऐसे पैसा नहीं देखा। एक काम कर, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो अपना मकान और अपनी जमीन इसी वक्त सब मेरे नाम लिखो। अगर पैसा नहीं है हमारे पास तो हमारी जमीन और हमारा घर बार नीलाम करोगे? क्यों? आसाराम अपनी जान दे देगा, लेकिन इस बही खाते पे कभी अंगूठा निशानी। साला छोटा मोहर बड़ी बात कर रहा है। इसका भी उपाय है। अपना जान दे देगा लेकिन जमीन नहीं लिखेगा। इसका उपाय है, तुझे जान देना नहीं पड़ेगा। अरे तेरे जान देने से भी बदतर जिंदगी आज तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगा। तुझे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। हाँ, इसी जगह तेरे सामने तेरी बीबी को निर्वस्त्र करेंगे। ये बेइज्जती तुझे बर्दाश्त होगी? बोल, बर्दाश्त होगी? तो अपनी जमीन लिख दो। यहाँ हस्तिनापुर नजर आएगा। हस्तिनापुर नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं। रस्सा लेकर आओ इस उल्लू के पट्टे को।
96 इसे सजा दूंगा, इसे बेबाक। बोल मत मारो मेरे स्वामी। अपनी जमीन अपना मकान मेरे दोस्त के नाम करेगा? बोल साले उल्लू के बच्चे। इधर देखिए स्वामी, लुटी जा रही। इधर देखिए तैयार हो, लेकिन हमारे धर्मपत्नी की इज्जत को मत मिलना। खोल दो रे से, खोल दो। जाओ बही खाता लाओ, लौकर इसका अंगूठा लगाओ। चलो रे बही खाता लेकर आओ। चल, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से रिहा किया देता हूँ। अब तेरी बीवी की बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि अब तेरी बीवी की बेइज्जती मैं नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हें इस निरहन गांव में चैन से जीने किसी ने भी अपनी जमीन देने से इनकार किया तो उसका अंजाम यही होगा जो आसाराम के खानदान का हो रहा है, मतलब सजाए मौत। सारी फसाद की जड़ तो वो साला मुंडे स्वामी है, जिसने ये साले झोपड़पट्टी के किसानों को बहका दिया है। चलो इसकी सजा मुंडे स्वामी को अवश्य मिलनी चाहिए। मुंडे स्वामी अगर इस निरहन गांव में रहा तो ये गरीब मजदूर हमरे दोस्त की इज्जत नहीं करेंगे, और ये गरीब मजदूर हमरे दोस्त को डरेंगे नहीं। मुंडे स्वामी जुदा कर दिया।